हर हर महादेव सभी को। कल हमने शिव पुराण का मधुर परिचय समाप्त किया था और आज हम संपूर्ण शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता का प्रथम खंड शुरू करने जा रहे हैं। इसके 11 खंड हैं, तो आज हम प्रथम खंड पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अलग अलग कहानियाँ हैं। सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वॉच फुल वीडियो, पूरा सुनिए और पुण्य के भागी बनिए आप भी। बोलिए भोले बाबा की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। तो चलिए, तीर्थराज में मुनियों का समागम। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि श्री गंगा जी तथा कालिंदी के संगम परम पावन प्रयागराज में सभी ऋषियों मुनियों का समागम हुआ। उस समय पौराणिक सूत जी वहां आए तो सभी ऋषि मुनियों ने उठकर उनका आदर सत्कार किया और यथा पूजा सत्कार करके आसन दिया और उनसे हाथ जोड़कर करने लगे, हे मुनीश्वर, कलि युग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, पर निंदक पर स्त्रीगामी, दूसरे की हत्या करने वाले, देहा अभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेषी और स्त्रियों के दास हो जाएंगे। वैश्विक संस्कार से हीन, अपने धर्म से रहित, कुमारगामी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने कर्म को छोड़कर तिलक छापा लगाकर ब्राह्मणों का आचार करने वाले, नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभ से पूजन करने वाले, कुकर्मी, विद्यावाद, विवादी, धर्म लोपक, दंभी, अभिमानी, क्रूर, धर्म वर्ण के नाशक, दुष्कर्मी होंगे। स्त्रियां भी धर्म से रहित हो जाएंगी। वे तमोगुण वाली, पति से विमुख, यार के साथ रहने वाले, माता पिता की भक्ति से रहित, नित्य रुकना रहा करेंगे। कम उनकी नष्ट बुद्धि संतानों की दशा भी क्या होगी? वे सदगति को किस उपाय से प्राप्त होंगी? अतः इस दुख से निवारण कराने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की ये बात सुनकर सूत जी शंकर जी का ध्यान करके कहने लगे। श्री शिव पुराण की संहिताओं के वेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आपने लोकहितकारी उत्तम प्रश्न किया है। कलि के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक ये शिव पुराण वेदांत का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। व्यास के द्वारा कहे गए इस पुराण का बहुत ही महत्व है। व्यास जी का कथन है कि इस शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा और सावधानी से जो पूरा पाठ करेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसके अनुसार आचरण करने वाला तो एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शिव जी ने इस सुधा को स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। अतः जो कोई इसका पालन करेगा वह अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन है। उनकी प्राप्ति के इसमें उपाय हैं तथा शिव जी को लीला और सभी ज्ञान विज्ञान है। शिव जी ने इसे पहले 1 लाख श्लोकों का बनाया था। एक विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता 10-10 हजार श्लोकों की तथा चौथा उमा संहिता, 5वां मात्र संहिता 8-8 हजार श्लोकों की, छठा एकादश रुद्र संहिता 13,000, 7वां कैलाश संहिता 6,000 श्लोक, शतरुद्र 7वां 3,000, 8वां कोटरी रुद्र 9,000, 10वां सहस कोटि रुद्र 11,000, 11वां मानवीय संहिता 10,000, 12वां दैनिक संहिता 12,000 की थी। परंतु अब कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए शिव जी ने 34,000 श्लोकों का ही कर दिया है। अब इसमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता, 22 संहिताएं हैं। जो सप्त संहिता में शिव पुराण का पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। ये सब पुराण में श्रेष्ठ तथा जीवों का कल्याणकारक है। ब्रह्मा जी का उपदेश। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और उसमें बाद में पुनः इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के आरंभ होने पर विचार किया कि सब सबसे परे है या नहीं। इसके निर्णय के लिए भी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है उसमें मनमानी की कोई गति नहीं है तथा जो ब्रह्म, इंद्र, रुद्र आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं सारे जगत की उत्पत्ति करने वाला है, वे सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी हैं
जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा करते हैं। उनके प्रसाद से, भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। आधार आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता के लिए एक दीर्घ यज्ञ का सत्र मनाइए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, ये साध्य और साधन क्या है? ब्रह्म जी ने कहा कि साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि से उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कान से सुनना, वचन से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य हैं। अतः साध्य तक पहुंचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करें। पहले कुछ क्लेश अवश्य आ सकता है, परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। सप्न कुमार व्यास संवाद। मुनियों ने पूछा कि ब्रह्म जी, श्रवण, मनन और कीर्तन क्या हैं? कैसे किए जाते हैं? ब्रह्म जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम तथा उनकी लीलाओं से अपनी पूजा जप द्वारा रुचि पैदा करना तथा निरंतर युक्तियों से अपने मन को उनके सम्मुख करना मनन कहलाता है। पर ब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नामों का बराबर उच्चारण करना या जाप करना ही कीर्तन है। जहाँ तथा दृढ़ता से भगवत संबंधी शब्दों का कानों से श्रवण करना श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके तब उसका मनन करने, ये सर्वोत्तम मनन है। इससे आत्मा पवित्र होती है। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तो सुनो। एक समय सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान व्यास जी तप कर रहे थे। तभी वहां सनत कुमार जी ने उनसे आकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सहायक है, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हो? व्यास जी ने उत्तर में कहा कि मैं मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी प्रकार मैंने भी मुक्ति के लिए मद्राचल पर तप किया था। तब शिव जी की आज्ञा से नंदीश्वर ने मुझे बताया कि शिव जी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया। अतः व्यास जी अब भी ऐसा ही करें। ऐसा बताकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा कि जो श्रवण, कीर्तन, मनन नहीं करता वह बिना जतन के कैसे मुक्त हो सकता है? कृपया करके हमें बतलाइए। लिंगेश्वर परिचय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपके प्रश्न के अनुसार यदि पुरुष श्रवण, कीर्तन, मनन ना करे और शिवलिंग की स्थापना करके पूजन करे तो वह संसार सागर से तर जाएगा। मैंने श्री गुरुमुख से सुना है कि शिव जी ब्रह्म स्वरूप, निष्फल, कला रहित तथा काल सहित है। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त हैं और साकार निराकार से ही शिव जी ब्रह्मा संज्ञक भी हैं। अतः लोग शिव के साकार तथा निराकार दोनों रूपों को पूजते हैं। प्राचीन समय में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट हो दर्शन दिया था। तभी से शिव का निष्फल लिंग जगत में पूज्य हो गया। इससे कल्याण, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। नंदीकेश्वर बोले, पूर्व समय में भगवान विष्णु अपने पार्षदों के साथ लक्ष्मी जी से शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी वहां स्वयं ही आ पहुंचे और विष्णु को पुत्र संबोधन करके पूछा, हे पुत्र, तू कौन है? उठ, तू मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। विष्णु जी सुनकर क्रोध को दबाते हुए उनसे बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, कहो तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुझे अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, इस मस्त जग का पितामह हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तू अपना बड़प्पन क्या दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरी ही नाभि कमल से पैदा हुआ और मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार उन दोनों में विवाद बढ़ गया। वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी आपस में लड़ने लगे। दोनों के प्रहार से देवता लोग व्याकुल होकर कांपने लगे कि जब आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं तो ये सारी सृष्टि शिव जी की है, जिन शूरमणि के बिना एक तिनका भी इधर उधर नहीं हो सकता। अतः हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर वे सभी वहां पहुंचे, जहाँ महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थी। देवों को आया देख तथा प्रणाम करते देख शिव जी ने पास बुलाया और उनसे कहने लगे, शिव निर्णय।
श्री महादेव जी बोले, हे देवताओं, मैंने सुना है कि ब्रह्म और विष्णु का घोर युद्ध हो रहा है, इससे तुम लोग वहां दुख में हो, तुम घबराओ नहीं। तब शिव जी अपने 100 गणों के साथ वहां पहुंचे। प्रथम तो वे बादलों में छिपकर उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से महेश्वर तथा पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, जिनके प्रयोग करने पर त्रैलोक्य भस्म हो जाता है। इस प्रलय के वातावरण को देख निष्फल शिव दोनों के बीच में जाकर एक तेजो में अग्नि के समान चमकते हुए स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए। फिर तो उस महातेज वाले स्तंभ को देखकर दोनों विस्मय में पड़ गए, अस्त्र शस्त्र सभी शांत पड़ गए और दोनों बोले, ये इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना चाहिए। ये सोचकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शुक्र का रूप धारण करके पाताल में बहुत दूर तक गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप बनाकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों को उस प्रकाश में लिंग स्वरूप का शोर नहीं मिला। आकाश में एक केतकी का फूल ब्रह्मा जी ने देखा, उसे तोड़कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि मैंने स्तंभ का शोर पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास लौट आए। विष्णु भगवान ने उनके पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा के इस शर्त को जानकर शिव जी उसी क्षण प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने उनके चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु की इस महानता से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समता प्रदान की। ब्रह्मा का अभिमान भंग। श्री नंदीकेश्वर बोले, इसके बाद महादेव जी ने अपनी भुवों के मध्य से भैरव को प्रकट किया। उनके सामने खड़े होकर भगवान से आज्ञा मांगी कि मैं क्या सेवा करूं। शिव जी ने ब्रह्मा पर क्रोध करते हुए उसे कहा कि तुम लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। शिव की आज्ञा पाते भैरव ने ब्रह्मा के केशों को पकड़ लिया। ब्रह्मा थर थर कांपने लगा। भैरव ने शीघ्र ही झूठ बोलने वाला 5वां सिर काट डाला और शिरों को काटने के लिए जैसे ही भैरव तैयार हुए, तैसे ही ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिर पड़े। इसके बाद विष्णु भगवान ने आंखों से आंसू भरकर भगवान शिव के चरणों में गिरकर ब्रह्मा के लिए क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, परम में आपने कृपा करके ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब 1 सिर तो कट गया। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न हो जाओ। भैरव ब्रह्मा को छोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्म, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर तत्व के लिए छल किया है, अतः तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां मुख मांगने लगे, परंतु शिव ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड प्रदान करो, तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके बाद शिव ने केतकी के फूल से कहा, तू भी मिथ्याभाषी है, तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया। वह शिव से विनयपूर्वक बोली, हे नाथ, मुझे कुछ तो सफल कीजिए, मेरा पाप क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी बोले कि मेरा वचन मिथ्या कभी नहीं हो सकता। मैं तो तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, परंतु मेरे भक्त तुझे स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में शिर मोर तू ही रहेगी। इस प्रकार ईश्वर ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास आए। देवों ने शिव का पूजन करके स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। शिव जी का ज्ञानोपदेश। श्री नंदीकेश्वर बोले, ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल खड़े हो गए और स्तुति करने लगे। इससे शिव प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे वत्स, तुमने आज महान दिन से मेरी पूजा की है, इससे मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। ये बड़ा पवित्र दिन है। पवित्र तिथि इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करके वे मुक्त हो सकते हैं। जो प्रपंच रहित इसी एक दिन में मेरी पूजा करेगा, वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल पाएगा। मेरा लिंग रूप जो स्तब्ध प्रकट हुआ था, वह आद्रा नक्षत्र है। जो आगन में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या वीर लिंग में करेगा अथवा दर्शन ही करेगा, वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि में दर्शनों का ही महान फल है। पूजन का फल तो वाणी से कहा भी नहीं जा सकता। तुम दोनों के युद्ध में जहाँ मेरा लिंग स्तब्ध प्रकट हुआ है, वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वालों की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। जो मुझ परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे, उन्हें 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा विष्णु को शिव उपदेश। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी बोले, हे प्रभु, हमें सर्ग आदि के 5 कृत्य का लक्षण सुनाओ। शिव जी बोले, यद्यपि मेरे सभी कार्य ज्ञान गुहा हैं, तथापि मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे पुत्रो, पहला सृष्टि, दूसरा स्थिति, तीसरा संहार, चौथा तिरोभाव और अनुग्रह,
ये मेरे 5 प्रकार के कर्म जगत में नित्य सिद्ध हैं। इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहा गया है, उसको स्थिर रखने की स्थिति, नष्ट करने को संहार कहा है, इधर उधर बदलने को तिरोभाव तथा संसार से मुक्ति का नाम अनुग्रह है। ये मेरा पंचकृत्य है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए ही मेरे पास 5 मुख है। चारों दिशाओं में 4 मुख तथा मध्य में 5वां है, जिसे विद्वान ही जानते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सका। तुम भी अपने उस कर्म को भूल बैठे। तुम में मूढ़ता आ गई थी, अब तुम चाहते हो तो मेरा ओंकार नाम का मंत्र जपो, जिससे तुम्हें अभिमान नहीं देगा। तब शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु को उत्तर की ओर मुख करके इसका उपदेश किया। तब ब्रह्मा विष्णु दोनों ने नमस्कार करके स्तुति की, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के बनाने वाले, हे 5 मुख वाले, आपको प्रणाम है। गुरुदेव शिव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्रों, तुमको मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया। इसे जप कर मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। ये मंत्र भाग्य विधायक और ज्ञान देने वाला है, इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। ऐसा उपदेश देकर शंकर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिवलिंग स्थापना विधि। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसे जहाँ इच्छा हो वैसे ही लिंग स्थापना करनी चाहिए। उनका पूजन नित्य होता रहे, ऐसा सोच लेना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छानुसार करें। जल मूर्ति छोटी अचल बड़ी बनानी चाहिए। शिव जी के लक्षणों से युक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावे। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग बनाना चाहिए। लिंग या वेद मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली है। कोई कोई भक्त शिव की गोद में उमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से जानकर आदि करके भस्म लगाकर नैवेद्य से शिव पूजन करें। पंचाक्षर मंत्र के जप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा अवश्य लें। गुरु ज्ञानी तथा ब्रह्म होना चाहिए। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय, और वर्णनमा शब्द अंत में कहें, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले ही लगावें। जो 5 करोड़ मंत्र जप ले वह सदा शिव रूप हो जाता है। जो 5 करोड़ मंत्र जप ले वह सदा शिव रूप हो जाता है। ब्राह्मण नित्य 1008 गायत्री जपे तथा वैदिक सूक्त का जप करे। ओंकार को 1000 बार जपने पर मनोरथ की सिद्धि होती है। ओंकार को 1000 बार जपने पर मनोरथ की सिद्धि होती है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल देता है। जहाँ लिंग पधराया गया हो वहां से 100 हाथ तक की भूमि पवित्र होती है, वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषि ने पुनः पूछा, हे सूत जी, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन भी संक्षेप से सुनाएं जिसका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ ये भी बताने की कृपा करें। शिव क्षेत्र वर्णन। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी बड़ी पवित्र है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को पाता है। हिमालय से निकलने वाली गंगा जी 100 मुख वाली है तथा पतित पावनी है। उसके तट पर वास पुण्यदायक है। काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं, वहां निवास करना चाहिए। सोनभद्र के तट पर स्नान व्रत आदि करने पर गणेश पदवी को पाता है। 24 मुख वाली नर्मदा के तट पर वास करने वाला वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। तमसा, रीवा, गोदावरी के तट पर वास करने वाला ब्रह्म हत्या आदि से छुटकारा पा लेता है। इसके अलावा कृष्णा, वेणी, विष्णु लोकदायिनी तथा तुंगभद्रा ब्रह्म लोकदायिनी है। ये ब्रह्मलोक से गिरे हुए लोगों को अपने तट पर जन्म देती है। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत, कावेरी आदि भी सभी पुण्य प्रदान करने वाली हैं। ये भी क्षेत्र शिवलोक देने वाले तथा अभिष्ट फल देने वाले हैं। इनमें स्नान, ध्यान, जप, तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें स्वर्ग और नरक को बेचने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके सुनाइए। साथ ही उस सदाचार को भी कहिए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सभी वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व की ओर मुख करके बैठने पर उत्तम फल मिलता है। फिर उषा काल में शौचाचार से निर्वित होने, दातुन करें, यथा स्नान करें। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में मंत्र से स्नान करें। फिर तीर्थ जल से वहां के तथा अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों को तृप्त करें। आचमन, संध्या, उपासना करके गायत्री का जप करें।
प्रातः, मध्याह्न तथा साय संध्या करें। पश्चिम की ओर मुख करके साय संध्या करें। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देखें। प्रदक्षिणा का शुद्ध आचमन करें। अपने उपार्जित धन को 3 भाग करके व्यय करें। धर्म, वृद्धि तथा भोग धर्म से चित्त को बढ़ावें। बचत का कोष नियत करें। पीड़ा ना हो इस प्रकार थोड़े में निर्वाह करें। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान करें। व्यापार के धन का 6ठा भाग दान करें। यथाशक्ति जाचकों को दान देना चाहिए। दूसरों के दोषों को ना देखें तथा क्रोध को उत्पन्न करने वाली किसी के प्रति ना कहें। प्रातः, साय, संध्या और अग्निहोम करना चाहिए। सूरज की वंदना करनी चाहिए। यज्ञ आदि की विवेचना। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से कहिए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। ये अग्नि यज्ञ कई प्रकार का है। एक तो अग्नि में समता द्वारा हवन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचार्य व्रत रखना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम दोनों समय हवन करना चाहिए। बनवासी यदि लोग अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः साय सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण देव तृप्ति के लिए एक बार ही अग्नि में यज्ञ करें, फिर शेष समय में वेद का अध्ययन करें। पर राम में महादेव जी ने रविवार को बनाया और पूर्ण सप्ताह के 6 दिनों तक को बनाया। उनकी पूजा तथा फल भी नियत किया। पाप शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार, रोग शांति के लिए मंगलवार की पूजा करें तथा इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु का पूजन करें। गुरुवार को आयु वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों का इच्छुक व्रत पूजा करें। शनिवार को इंद्रिय विजय होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजा करें। अब पढ़ रहे हम स्थान काल निरूपण। ऋषि बोले, हे सर्वज्ञ सूत जी, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूत जी बोले, देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौ को बांधने वाली जगह, उससे 10 गुना जल का किनारा, उससे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कहाँ गई, उनका तट परम उत्तम होता है। उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे श्रेष्ठ तो वह जगह है जहाँ मन रम रहे। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सर्वत्र और सर्वकाल में पुण्य देने वाला होता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल और बढ़ता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल और बढ़ जाता है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण तो पूजा का पात्र है। यदि वेद पाठी गायत्री अपने वाला मिले, जपने वाला मिले, उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त प्रायण ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। नर नारी आदि जीव कोई भी भूखा हो वही दान का पात्र है। इच्छा वाले को देना अभिष्ट फल को देता है। जैसे भी हो, थोड़ा बहुत देवार्पण किया हुआ दान अनंत भोग को प्रदान करता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों हमेशा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पार्थिव पूजन। सूची बोले, हे महर्षियों, मिट्टी की बनाई प्रतिमा पूजन से स्त्री पुरुष सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुओं या जलाशय के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित दवा का चूर्ण मिलाकर शिष्ट मंडप में बैठकर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाकर पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति का आदर से पूजन करें। जो षोडशोपचार से शिव जी का पार्थिव पूजन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। किसी के द्वारा स्थापित शिवलिंग पर 3 से नैवेद्य चढ़ावे और स्वयं प्रकट लिंग पर 5 से नैवेद्य चढ़ावे। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्य लोक हो जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग का प्रमाण है। इनके अभिषेक से आत्म बुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु और तृप्ति होती है। धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोगों की प्राप्ति होती है। अतः स्नान आदि 6 प्रकार से यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। नमस्कार और जप दोनों सभी अभीष्ट सिद्धिदायक हैं। अतः पूजा के अंत में ये अवश्य करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मानसिक पूजन से भी इसे अवश्य करें। प्रणव 5 अक्षरों का महात्म्य। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार तो अनोखा स्वरूप है, इसलिए विद्वान पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच ना नहीं वह तुमसे, अर्थात तुम्हें प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का अर्थ है। जो जपने वाले को मोक्ष प्रदायक है। ये प्रणव माया से रहित सर्वदा नवीन है।
ये सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसे एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति है। जो 36 करोड़ जप लेता है उसे योगी कहते हैं। ये आकार, उकार तथा मुकार, बिंद और नाद के सही तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। ये योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। ये सभी पापों का नाश करने वाला है। प्रवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप द्वारा मोक्ष प्रदान करता है। वेद मंत्रों के आदि में तथा दोनों समय संध्या के समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। 9 करोड़ जप करने पर पुरुष शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों के निमित्त भी प्रत्येक के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करें। जप करने पर शिव लोक को जाता है। वह नंदीकेश्वर बाहर स्थित रहकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं। महात्माओं का ऐसा कथन है कि शिवलोक की जानकारी शिव कृपा के बिना नहीं होती है। जो ब्राह्मण गुरु से पंचाक्षर प्राप्त कर 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट कर तथा क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूट कर ब्राह्मण हो जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय हो जाता है। शूद्र केवल 25,000 जप से शूद्र हो जाता है। ये मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे धारण कर लेता है, ये मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव शक्ति की पूजा विद्वानों को अनंत प्रदायक है। इसे इस अध्याय के पढ़ने से शिव की अद्भुत कृपा होती है तथा सिद्धि प्राप्त होती है। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे ऋषि सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है, इसे हमें कहिए। सूत जी बोले, प्रकृति के 8 बंधन हैं। उनके कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई। इनसे छूटना में मुक्ति है। मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंच तन मात्राएं, ये 8 ही प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से ये देह है। इन्हीं से सभी कर्म हैं। देह से कर्म, कर्म से देह, यही बारंबार चक्र चलता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के लिए। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूप डोर से बनकर 3 देह युक्त चक्रवत घूमता है। जब चक्रकर्ता शिव का पूजन करे तो इससे दूर हो सकता है। वही 8 को वश में किए हुए हैं। जो शिव की बैर या लिंग में पूजा करते हैं उन पर महेश निश्चित प्रसन्न होते हैं। लिंग तो अनेक हैं, परंतु स्वयं लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरु लिंग है। इनकी पूजा कर लीजिए। शिव भगत को अपवित्रता तक सूतक नहीं लगते। प्रथम गणेश पूजन करके शिव का पूजन नित्य करना चाहिए। शिव पूजन से दैविक और भौतिकता शांत हो जाते हैं। विराम कर दें, 4 करें, एक पढ़ लीजिए। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे ऋषि सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है, इसे हमें कहिए। सूत जी बोले, प्रकृति के 8 बंधन हैं। उनके कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटना ही मुक्ति है। मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंच तन मात्राएं, ये 8 ही प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से ये देह है। इन्हीं से सभी कर्म हैं। देह से कर्म, कर्म से देह, यही बारंबार चक्र चलता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के लिए। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूप डोर से बनकर 3 देह युक्त चक्रवत घूमता है। जब चक्रकर्ता शिव का पूजन करो तो इससे दूर हो सकता है। वही 8 को वश में किए हुए हैं। जो शिव की बेर या लिंग में पूजा करते हैं उन पर महेश निश्चित प्रसन्न होते हैं। लिंग तो अनेक हैं, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरु लिंग है। इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। प्रथम गणेश पूजन करके शिव का पूजन नित्य करना चाहिए। शिव पूजन से दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। पूजा वेद। महर्षि बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपने शिवलिंग की महिमा की हमें समझाया। अब आप पार्थिव महेश्वर की महिमा को हमें कहिए, जो कि आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी भक्ति और अपने सत्कार से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पार्थिव लिंग की महिमा को सुनाना है तो सुनिए। हे विप्रो, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ कहा गया। इसके पूजन से अनेक लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, सूर, असुर, गंधर्व सभी इससे सिद्धि को प्राप्त हुए। सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का तथा कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। पार्थिव मूर्ति के पूजन करने पर
तप से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जैसे सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पूरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ कही है। इस प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो पार्थिव लिंग बनाकर नित्य जीवन प्रयत्न पूजन करता है वह शिवलोक का भागी होता है। जो ब्राह्मण होकर पार्थिव पूजन नहीं करता वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। अब हम विराम करते हैं, बाकी का शेर बाद में पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।